हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 772 रेटेड 42 के क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। ओके, सो चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर विजिट कर लो। मैं यहाँ पे लेट कोड, एड कोडर एंड कोड फोर्सेस के वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। और भी इस चैनल पे आपको अमेजिंग कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, सो आप चैनल पे जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे ए है जो n लेंथ का है, एंड उसकी सारी वैल्यूज होगी वो इस रेंज में होगी 1 to 10⁻9 तक की। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, इस पर सेवरल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड उस ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, एरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं इस रेंज में। सो इस रेंज में हम कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हो उस ऑपरेशन में। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सच डेट कि उस एरे में कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं रहे। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लोकल मैक्सिमम क्या होता है। ओके, ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, बट मैं आपको इसको ग्राफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एंड उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे भी मूव करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, दो तरह का मैक्सिमा होता है। एक ये होता है लोकल मैक्सिमा एंड एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, सो आई थिंक आपको नाम से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। लोकल मीन्स एक छोटे से रीजन के लिए जो मैक्सिमा होगा वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है। लाइक एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। सो आप देख रहे हो कि ये जो है वो इस पार्ट में ये मैक्सिमा है, ये जो वैल्यू है ये इस पार्ट के लिए मैक्सिमा है, ये वैल्यू इस पार्ट के लिए मैक्सिमा है, इस ये वैल्यू है ये छोटे से पार्ट के लिए मैक्सिमा। बट ओवरऑल ऑफ ग्राफ का मैक्सिमा देखेंगे तो ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी। तो ये लोकल और लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। सो हमारा क्या है, इम नो लोकल मैक्सिमा होना चाहिए हमारे एरे में। ओके, एंड इसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया यहाँ तक। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए हैं। एंड उसके बाद एरे जो हमारा बनेगा सच डेट कि नो लोकल मैक्सिमा हो, वो एरे भी प्रिंट करनी है। बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा एरे हो रही है तो कोई भी एरे आप प्रिंट कर सकते हो। मीन्स आपका जो लोकल मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो तो मिनिमाइज है, वो फिक्स होगा। बट एरे बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप किसी को भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ये तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी। सो हमारा ये एम है, एंड हमारा जो ऑपरेशन है वो किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए 1 to 10⁻9 तक के। ओके, सो हम क्या करते हैं, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एंड सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम एक लोकल मैक्सिमा जो है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें वैल्यू जो असाइनमेंट होगी वो किस तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या कितनी वैल्यू हमें असाइन करनी है उस रेंज की। ओके, सो लेट सपोज जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह का है। कंसेक्यूटिव लोकल मैक्सिमा हमारे पास है। ओके, सो आप इस लोकल मैक्सिमा को, फर्स्ट लोकल मैक्सिमा जो है, इसको अगर आपको चेंज करना हो, रिमूव करना हो ग्राफ से, तो आप क्या करोगे, इस वाले लोकल मैक्सिमा को किसी आसपास वाले जो वैल्यू है उसकी इक्वल करोगे। लेट सपोज अगर आपने इक्वल इसके किया तो ये दो तरह की ग्राफ पॉसिबल हो सकती है। ये दोनों ग्राफ पॉसिबल हो सकती है। अगर आपने इस वाले वैल्यू को इसकी इक्वल किया तो ये वाली बनेगी। एंड अगर आपने इसको इसको लेट सपोज हम असाइन कर देते हैं i-1, ये i है और ये i+1। तो अगर आपने i+1 की इक्वल किया तो सेकेंड वाला ग्राफ बन रहा होगा। एंड i-1 की इक्वल करेंगे तो हम फर्स्ट वैल्यू को इस केस में होगा हमारा, ये वाली ग्राफ बनेगी हमारी ऐसे। ओके, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो हमारा अगर हम वैल्यू को आसपास के वैल्यू से चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो है लोकल मैक्सिमा जो है वो रिमूव हो रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जब हम
ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे वैल्यू चेंज की। तो इस तरह हम टोटल इस ग्राफ को अगर हमें चेंज करना हो तो 5 वैल्यू हम चेंज करेंगे, तो हमारी सारी जो होगी ग्राफ की लोकल मैक्सिमा जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बट ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो होगी या नहीं, ये कैसे मीन्स इससे भी हम कम ऑपरेशन में क्या हम चेंज कर पाएंगे? तो इसको देखते हैं। जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह का है, तो हम यहाँ और यहाँ पे टॉप पे वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहे हैं। बट क्या हो अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो हमारा जो होगा सिर्फ 2 ऑपरेशन में, 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन में हम इन तीनों लोकल मैक्सिमा को रिमूव कर पाएंगे। तो हमारा जहाँ पे 3 ऑपरेशन रहा होगा वहाँ पे 2 ही ऑपरेशन से काम होगा। जहाँ पे भी कंसेक्यूटिव लोकल मैक्सिमा होगा तो हमारा ऑपरेशन जो होगा इस केस में कम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये i+1 वाले पार्ट पे वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर कंसेक्यूटिव मैक्सिमा बन रही होगी तो भी ये ठीक है, तो ये क्या होगा इसको रिमूव करता चलेगा। एंड अगर कंसेक्यूटिव मैक्सिमा नहीं बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने चेंज किया, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा हो या किसी भी तरह का ग्राफ बन रहा हो, लाइक ये इक्वल इस तरह का भी ग्राफ बन रहा हो, तो ये अल्टीमेटली क्या है कि हमारा जो है लोकल मैक्सिमा रिमूव होगा। तो हमारा सबसे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा कि i+1 वाले पोजीशन पे वैल्यू चेंज करें। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकलता है वो हम क्या करते हैं पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमारा है फर्स्ट कि i+1 पोजीशन पे चेंज करना है। अब ये तो हो गए कि यहाँ पे चेंज करनी पोजीशन के बारे में, बट वैल्यू क्या असाइन करेंगे इसको, तो इसके लिए मैं 2 और नए आपको डायग्राम शो करता हूँ। ओके, इस तरह का हो सकता है एंड ये हो सकता है। मेरा फोकस इन 2 फर्स्ट लोकल मैक्सिमा पे। सो क्या होगा अगर आपने इन दोनों केस में जो इनकी छोटी वैल्यू, एक छोटी वैल्यू होगी, ये एक वेरी वैल्यू है, अगर दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू आएगी। तो जो छोटी वैल्यू अगर आप उसको इससे असाइन करते हो तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू भी इक्वल होगी, फिर ये वैल्यू जंप करेगी और ये अगर डाउन जा रहा होगा तो ये इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। अगर इस केस में भी देखो तो अगर आपने छोटी वाली वैल्यू को असाइन किया तो ये होगा डाउन, इक्वल आएगा, ये और ये इक्वल आएगा, तो यहाँ पे इक्वल हुआ फिर डाउन हुआ। तो अगर आपने छोटी वाली वैल्यू असाइन की है तो आप देख रहे हो एक लोकल मैक्सिमा आपका बच रहा है। ओके, सो एक बच रहा है यहाँ पे भी। अब क्या होगा अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से असाइन की, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है इंक्रीज किया होगा और ये इसकी जो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर गई, और चूंकि यहाँ पर ये डाउन ना आकर ये इक्वल जा रहा है क्योंकि हमने मैक्सिमम को असाइन किया, तो ये अभी इक्वल जाएगा। सो ये इस तरह का ऐसे जाकर इक्वल जाएगा और डाउन जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इक्वल वाले केस की वजह से मैक्सिमा यहाँ पे नहीं बन रहा होगा। सो हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि i+1 को चेंज करेंगे मैक्सिमम ऑफ i-1 और i+2 को, सॉरी i-1 ना होकर यहाँ पे i होगा। ओके, सो इसको ढंग से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ vi पोजीशन पे जो होगी वैल्यू एंड i+2 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, इन सब का मैक्सिमम लेना है हमें। ओके, सो ये 2 ऑब्जर्वेशन से ही हमारा जो है मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी एंड साइमल्टेनियसली हमें एरे में वैल्यू चेंज करते जानी है एंड लास्टली हम हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो मैं कोड पे अब जंप करता हूँ एंड आपको कोड में एज इट इज़ जो काम मैंने किया है यहाँ पे VL में मैंने एलिमेंट स्टोर किए, आंसर में बेसिकली मैंने चेंज कितने किए हैं वो स्टोर कर रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा को फाइंड आउट कर रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा कम होगा जब i-1 से भी ग्रेटर होगा ith पोजीशन की वैल्यू एंड i+1 से भी ग्रेटर हो गया। तो आपको ये लूप देखना है कि i+1 को चेक कर रहे हो तो ये i+1 जो होगा वो लेस देन n होना चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ पे रन टाइम एरर वाली वैल्यू को भी असाइन कर लो, तो यहाँ पे आपको रन टाइम एरर वाली एरर आने वाली होगी अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो तो अगर एक भी लोकल मैक्सिमा हुआ तो वो तो चेंज हो रही है तो वो काउंट हो गया। एंड अगर
कंसिक्यूटिव मैक्सिमा की पॉसिबिलिटीज़ है, मीन्स i+2 भी वैल्यू अगर लाइक कर रही है तो मैं इस तरह करूँगा। लेट सपोज कि हमारे पास i+2 एलिमेंट है ही नहीं, एक ही है सिर्फ ये, तो ये क्या होगा, इस केस में हमारा बस ये वाली वैल्यू को मैं असाइन कर दूं तो भी चल जाएगा। बेसिकली मैंने i-1 वाली वैल्यू को भी लिया है, बट आप ग्राफ से देखो तो इसकी कोई तुक नहीं यहाँ बनती है, सब दोनों सेम चीज़ ही हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू को असाइन करते हुए यहाँ पे काउंटिंग हमारी हो गई, एंड लास्ट क्या करना है, लास्ट में हमारी जो काउंट थी वो प्रिंट किया, एंड वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड कुछ पॉइंट थे जो इनको समझना काफ़ी ज़रूरी था। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर कोई भी डाउट आपको बच जाता है तो आप कमेंट में पूछ लो, एंड जो कोड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उसका लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लो, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। ओके,